तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है। स्टूडेंट, यह चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादातर टॉपिक मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन टाइप के हैं। तो यह चैप्टर एक तरह से स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है जो कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क स्कोर करने में हमारी हेल्प कर सकता है। इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कंप्लीट हैंडमेड नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इस नोट्स का जो लैंग्वेज है वो बेहद ही सिंपल है। ये मेरी गारंटी है आप लोग से कि एक बार इस वीडियो को कंप्लीटली अच्छे से पूरा देख लो तो इस वीडियो में दिखाए गए सारे कंटेंट आपको अच्छे से प्रिपेयर और लर्न हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सबसे पहले आप यहाँ पे कंटेंट देख रहे हैं जो कि एक पेज पर लिखा गया है। ऐसे ही सारे कंटेंट हम अपलोड करेंगे पेज वाइज। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। तो सबसे पहले हम ये रिमाइंड कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है और आज की इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कोलम्बियन फोर्स और कूलम्ब लॉ, इलेक्ट्रिसिटी, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इतने टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करना है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। What is everything made up of? तो जैसा आप लोग जानते हैं everything is made up of an atom. Atom can be further divided into 3 subatomic particles: electron, proton and neutron. Proton is positively charged and has a magnitude of plus 1.6 into 10 the power minus 19 coulomb. Electron is negatively charged and has a magnitude of minus 1.6 into 10 the power minus 19 coulomb. Proton and electron both has equal magnitude but opposite charges. Neutron is neutral, electrically neutral. Neutron carry no charge. Therefore, whole atom is electrically neutral. Next, what else do we know about atom? अब एटम के बारे में हम और क्या जानते हैं? न्यूक्लियस contain proton plus neutron, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है किसी फिक्स्ड पर्टिकुलर ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये हमको समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्क्राइब किया गया है, आपको बताया गया है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चार्ज क्या होता है और किसी मैटर या एटम के ऊपर कैसे हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। सपोज करते हैं ये किसी एटम ए का एटॉमिक स्ट्रक्चर है और ये किसी एटम बी का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटम ए के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और एटम बी के वैलेंस शेल में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। और ये सेंट्रल पार्ट जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यहाँ पे भी सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस। तो एटम ए अगर वैलेंस शेल से अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे और एटम बी उसी इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट या फिर गैन कर ले
तो इस सिचुएशन में दोनों एटम पर चार्ज जनरेट होते हैं। अब ये अलग मैटर है किस एटम पे क्या चार्ज जनरेट होगा। तो फिर से अगर एटम ए अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज या डोनेट करे, एटम बी उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, तो इस सिचुएशन पे दोनों एटम पे चार्ज इंड्यूस्ड या फिर जनरेट होगा। अगर एटम ए चार्ज को डोनेट करता है या फिर रिलीज करता है, तो एटम ए बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड atom B if accept electron or gain electron, then atom B become negatively charged। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कैसे किसी भी एटम या मैटर के ऊपर चार्ज आता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने वैलेंस शेल से एक्साइट होके नेक्स्ट एटम के वैलेंस शेल में जंप तभी करेगा जब इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड हो। वो एनर्जी आप हीट या फिर रेडिएशन के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते फिर से अपने नोट्स वाले टॉपिक्स को। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? Any body or object which has a property to attract or repel other body near it are called charge। मतलब ये कि किसी भी बॉडी के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी कि जब उसके पास रखे गए दूसरे बॉडी को वो अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे, इसी प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक बॉडी ये है और इसके आसपास कोई एक और बॉडी ये है। अगर ये बॉडी सेकेंड बॉडी को अपनी तरफ या अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे, तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। मुझे लगता है ये आप समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। आगे स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। First, opposite or unlike charges attract each other। अगर अपने पास 2 चार्ज हो, एक प्लस चार्ज दूसरा माइनस चार्ज, या फिर एक माइनस चार्ज दूसरा प्लस चार्ज, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेम और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। मतलब कि अपने पास अगर 2 एक ही टाइप के या सेम टाइप के चार्ज हों, यानी प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। टॉपिक यूनिट ऑफ चार्ज। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वांटाइजेशन मतलब होता क्या है। हियर क्वांटाइजेशन मीन्स एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। मतलब ये कि क्वांटाइजेशन मीन्स ये होता है कि हमारे पास कोई भी थिंग जो कि फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम एक स्पीसीज से या एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे या इलेक्ट्रॉन वो अपना डोनेट करेगा, तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कंप्लीट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक एटम अपने फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन मतलब 1/2 इलेक्ट्रॉन, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। और 1/4 इलेक्ट्रॉन, 3/8 इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शनल पार्ट में डोनेट करे या लूज करे। फिर से क्वांटाइजेशन मीन्स एनीथिंग अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट।
whenever an atom loses its electron, then it lose in complete number 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron and so on. तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या होता है. डेफिनेशन: total charge is an integral multiple of charge on single electron if an electron are crossing through a conductor. Means जो टोटल चार्ज होता है वो किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता कर लीजिए और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें टोटल चार्ज पता चल जाएगा. फिर से डेफिनेशन यहीं से बन सकता है. टोटल चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन वेयर Q इज टोटल चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला Q इज इक्वल टू NE. मुझे लगता है ये टॉपिक आप समझ गए. तो आगे मूव करते हैं. एक सैम्पल प्रॉब्लम या क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. ध्यान से क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ये हमको कैलकुलेट करना है. तो सॉल्यूशन में जब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे ज़्यादा आप फोकस करें कि इस क्वेश्चन में कितने नंबर या न्यूमेरिकल डाटा है. फॉर एग्जांपल हियर 1 कूलम्ब, ये एक न्यूमेरिकल डाटा है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना, उस न्यूमेरिकल डाटा पर, और उसका एसआई यूनिट क्या है. जैसे यहाँ पे एसआई यूनिट कूलम्ब है तो सबसे पहले इसको आप अलग से लिख लीजिए. तो हमें ये पता है कूलम्ब किसका एसआई यूनिट है, क्यों, तो क्यों इज इक्वल टू 1C जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब. ये हम पहले से ही जानते हैं. यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे. जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसको अवॉइड करेंगे. कभी भी साइन पुटअप नहीं करते हैं न्यूमेरिकल में. फार्मूला हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू NE. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स N पूछ रहा है. तो N का फार्मूला N इज इक्वल टू Q अपॉन E. यहाँ पे क्यों तो क्वेश्चन में गिवन था. E के बारे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्योंकि E की वैल्यू फिक्स होती है जो कि हम पुटअप कर देंगे. तो N इज इक्वल टू Q की प्लेस पे 1C अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब. कूलम्ब से कूलम्ब कट गया. N इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6. ये वैल्यू अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव 10⁻19 इंटू 10 इंटू 10. डेसिमल हटाने के लिए ऐसा कर दिया हमने. N इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10⁻18. देखो ये जो नया 10 आया एक पावर कम कर दिए. 19 था तो अब 18 लिखे हैं. होल अपॉन 16. तो 16 1 जा 16 को जब 100 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा. आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा. N इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. आपके मन में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि 1 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, या तो ये कहा जाए कि कब हम बोलेंगे हमारे पास 1 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज है या फिर 1 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज है. तो इसके लिए ये आप देख लीजिए. If there is 6.25 into 10⁻18 electrons are excess, then the body is said to have 1 coulomb of negative charge.
मतलब ये कि अगर किसी बॉडी के पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है तो हम कह सकते हैं उस बॉडी के ऊपर 1 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज है। फिर से, अगर किसी बॉडी के ऊपर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है तो हम कह सकते हैं उस बॉडी के पास -1 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड थिंग, कन्वर्सली, if there is a deficiency of 6.25 into 10⁻18 electrons, then the body is said to have 1 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मीन्स अगर किसी बॉडी के पास 6.25 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी के पास 1 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर डेफिशिएंसी है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की तो पॉजिटिव चार्ज, अगर एक्सिस में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है बॉडी के पास तो 1 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज। मुझे लगता है आप ये समझ गए। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, डेफिनेशन सुन लेते हैं पहले। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रॉम one place to another place due to difference in their concentration constitute electricity। means इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो होना, और फ्लो तभी होगा कि जब किसी एक पॉइंट यानी ए पर हाइयर चार्ज का कंसंट्रेशन हो। मीन्स यहाँ पे ऐसे 100 चार्जेज हैं, सपोज करते हैं, वो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव बाद में देखेंगे। 100 चार्जेज हैं और पॉइंट बी पर 5 चार्जेज हैं, तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा 100 to 5 बिकॉज पॉइंट ए हैज हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज and point B has lower concentration of charge, therefore charge flows from point A to B। जैसा वाटर में होता है यानी लिक्विड या फ्लूइड में कि हमेशा लिक्विड फ्लो करता है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर अपने पास यहाँ कोई बॉटल हो और इस बॉटल में पूरा पानी फिलअप हो तो बॉटल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि पूरा पानी ही पानी है, और बॉटल के बाहर का जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर या एयर में, वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम है। अगर यहाँ हम होल करेंगे तो होल करने की वजह से वाटर हाइयर कंसंट्रेशन यानी इनसाइड से आउटसाइड फ्लो करना स्टार्ट करेगा। या तो ये आप समझ लो, घर में जो छत पर टंकी बनाते हैं इसका रीज़न यही होता है कि यहाँ का वाटर कंसंट्रेशन और प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वाटर नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करता है यानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मुझे लग रहा है आप समझ गए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट स्टैटिक्स, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है। सेकेंड करंट। फर्स्ट डिस्कस करते हैं स्टैटिक्स। ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट, मीन्स जब चार्ज रेस्ट पर हो उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसे हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि अपना चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें सेकंड वाले टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना। ये टॉपिक हम 12th में अच्छे से पढ़ेंगे, करंट। इसी को इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। ड्यू टू चार्ज इन मोशन, अगर चार्ज मोशन में है तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे या इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो ऐसे को बोलते हैं स्टैटिक्स। मोशन में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब लॉ। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया था जिसका नाम पड़ा कूलम्ब लॉ,
इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये समझना है कि अगर दो चार्ज अपने पास हैं, फॉर एग्जांपल एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2। अब Q1 पॉजिटिवली या नेगेटिवली कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिवली हों तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा रिपल्सन का, क्योंकि सेम टाइप चार्ज है। तो यानी Q1 Q2 को किसी फोर्स से रिपेल करेगा, तो उस फोर्स की कोई वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंड केस ये हो सकता है कि फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव हो Q1, सेकेंड चार्ज नेगेटिव हो Q2। तो अब फर्स्ट प्लस और सेकेंड माइनस Q2 की वजह से इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा और ऐसे फोर्स को बोलेंगे अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन टाइप का फोर्स। तो किसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, किसी फोर्स की वजह से ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो फिर से उस फोर्स की कोई वैल्यू होनी चाहिए, कोई मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो इसी वैल्यू या मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करने के लिए कूलम्ब ने एक लॉ दिया। ठीक, उसी लॉ को बोलते हैं कूलम्ब लॉ। स्टेटमेंट सुनते हैं, इनका स्टेटमेंट क्या है। द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेज एट द रेस्ट directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them according to Coulomb statement. Here two charges, first is Q1, second is Q2। चार्ज का नेचर नहीं दिया गया है, मतलब प्लस हो या माइनस हो। अगर दोनों प्लस होंगे तो अट्रैक्टिव, एक प्लस माइनस तो रिपल्सिव। दोनों चार्ज को सेपरेट किया गया है एट अ स्मॉल डिस्टेंस आर से। तो उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज Q1 एंड Q2। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर से, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of two charges Q1 and Q2. Force is inversely proportional to the square of distance between them. Now by combining two equations, we get force directly proportional to Q1 Q2 up and inversely proportional to स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और हम जानते हैं कि जब कभी भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाया जाता है। यहाँ पर वो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल K इज इक्वल टू कैपिटल K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट is equal to 9 into 10 the power 9 Newton meter square per kg square and known as proportionality constant। मतलब यहाँ पर जो K आया है वो एक तरह का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 into 10 the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जिसका जो कि इसका SI यूनिट है, एंड इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोला जाता है। जहां पर एप्सिलॉन नॉट को भी देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड, a region where force of attraction or repulsion is experienced by another charge due to one charge। means एक ऐसा रीजन यानी क्षेत्र जहां पर एक चार्ज हो, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लिया प्लस क्यू चार्ज। तो इस प्लस क्यू चार्ज का कोई रीजन होगा, कोई फील्ड होगा, क्षेत्र होगा,
मानते ये सपोज कर लेते इसका रीज़न है, और कोई और नेक्स्ट चार्ज, फॉर एग्जांपल प्लस Q2 चार्ज, अगर इसके रीजन में प्लेस करेंगे तो ये प्लस Q चार्ज इस प्लस Q की वजह से, मान लेते Q1 की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या तो रिपल्सिव हो सकता है, वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ चार्ज पे। अपने एग्जाम्पल में ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्लस Q2 प्लस Q1 की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्सिव फोर्स। ये फोर्स इस वजह से ये एक्सपीरियंस कर रहा है क्योंकि ये इसके फील्ड में है, ये इसके रीजन में है। इसी रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल ये Q2 चार्ज काफ़ी दूर रख दें, प्लस Q2 यहाँ हो या इनफाइनिटी पे हो, तो इस सिचुएशन में ये कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फील नहीं करेगा। क्यों नहीं फील करेगा? क्योंकि ये इसके रीजन से बाहर है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। फिर से, a reason where force of attraction or repulsion is experienced by another charge due to one charge। कोई पहले से ही एक चार्ज यहाँ पर उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, इसकी वजह से कोई रीजन बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। अगर नेक्स्ट चार्ज यहाँ पर ले आएंगे, फॉर एग्जांपल प्लस Q2, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है, चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा। फार्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। इससे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स यानी कोलम्बियन फोर्स to the charge, where E for electric field intensity, F for electrostatic or Coulombian force, Q for test charge। ये आप अगर कोई साइड बुक प्रिफेयर करोगे, उसे पढ़ोगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला नहीं दिया गया है, मैंने बता दिया है आपके नॉलेज के लिए। कोई न्यूमेरिकल यहाँ से भी नहीं बना है अभी तक एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले डिफाइन कर लेते हैं डेफिनेशन से। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point। means कि अगर आपके पास कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, टेस्ट चार्ज मतलब ये जो चार्ज हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सपोज कर लिया Q2, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होना चाहिए, और एक पॉइंट है A पॉइंट, यहाँ पर इस चार्ज को उठाकर ले आना है, जो कि इनफाइनिटी से ले आना है। तो इनफाइनिटी से इस पॉइंट पर ले आने के लिए जितना हम वर्क डन करेंगे उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन। वर्क डन मतलब काम करना, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनिटी टू दैट पॉइंट। इनफाइनिटी से उस पॉइंट पर ले आने के लिए जितना वर्क डन करेंगे वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी अनदर चार्ज की वजह से, फॉर एग्जांपल Q1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये इसका फार्मूला है। EP बराबर यानी EP इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, V इज इक्वल टू W बाई Q फार्मूला। और यहाँ से W डिटरमाइन करना चाहें तो W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई Q। SI यूनिट
of electric potential is volt, denoted by कैपिटल V। यहाँ एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि 1 वोल्ट क्या होता है। डिफाइन 1 वोल्ट। हेडिंग 1 वोल्ट। व्हेन वर्क डन इज इक्वल टू 1, चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम। जब वर्क डन की वैल्यू 1 जूल हो जाए और चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो जाए, तो इस सिचुएशन पे हम जानते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू की वैल्यू 1 जूल, क्यू की वैल्यू 1 कूलम। देन V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, यानी ये कंडीशन पर होगा जब W इज इक्वल टू 1 जूल, यानी वर्क डन 1 जूल हो जाए, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो जाए, तो उस सिचुएशन में जो हमारा पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी वैल्यू 1 वोल्ट। तो डेफिनेशन क्या बनता है? डेफिनेशन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर इन an electric field is known as 1 volt। मीन्स जब 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो जाए 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। फिर से 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज 1 वोल्ट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन कंज्यूम हो जाए तो इसको बोलते हैं 1 वोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस। पहले पोटेंशियल डिफरेंस हेडिंग का मीनिंग समझते हैं। मीन्स अपने पास 2 पोटेंशियल होना चाहिए और पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस भी होना चाहिए। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो, अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है तो सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल होगा और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव या थिकर लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को, स्मॉलर लाइन या थिनर लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। और ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया मानते हैं। तो आपने भी पढ़ा नहीं, आगे के लेक्चर में, आगे की वीडियो में आप पढ़ेंगे कि जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करना स्टार्ट करता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। फिर से, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये आगे के लेक्चर में हमको बताएंगे कैसे फ्लो करता है। फिलहाल अभी के लिए याद कर लीजिए। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं हाइयर पोटेंशियल। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। एक हाइयर पोटेंशियल है, दूसरा लोअर पोटेंशियल है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इनके पोटेंशियल में अब डिफरेंस है। पॉजिटिव हाइयर पोटेंशियल, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, देयरफॉर इट हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब डेफिनेशन सुनते हैं। The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point। डेफिनेशन कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यूनिट चार्ज को ले जाने में जितने अमाउंट में वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। डायग्राम से समझते हैं कि ये मान लिया कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है। एक बात और यहाँ पर है कि जो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करते करते अपने आप नेगेटिव टर्मिनल पे वो पहुँच जाएगा। इसके लिए कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वो फ्लो करता हुआ पहुँच जाएगा। जैसे वाटर टॉप से बॉटम पे अपने आप फ्लो करते करते पहुँच जाता है, वैसे ही
चार्ज जो होता है हाइयर पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करते करते लोअर नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगा। अब ये नेगेटिव टर्मिनल तो लोअर टर्मिनल है, अब यहाँ लोअर से हाइयर कैसे पहुंचाया जाए? जैसे पानी अगर छत से नीचे आ जाए, अब नीचे बॉटम से छत पे कैसे पहुंचाया जाए? इसके लिए हम बाहर से एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं, सबमर्सिबल का यूज करते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी हमें नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज को अगर पॉजिटिव टर्मिनल पर ले जाना है तो इस बार हमको कोई वर्क डन करना पड़ेगा और यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करता है। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, सॉरी फिर से, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit charge from one point to other point is known as potential difference। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों यहाँ पे वर्क डन करना पड़ रहा है? क्योंकि चार्ज लोअर पोटेंशियल पे पहुंच गया और लोअर से हाइयर पोटेंशियल पे नहीं जा सकता, इसीलिए बाहर से कोई वर्क करने वाला होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट, potential difference can be measured by using a device known as voltmeter। एक डिवाइस होता है जिसका नाम वोल्टमीटर है। इस वोल्टमीटर के थ्रू या हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू या मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बाय अ डिवाइस नोन एज वोल्टमीटर। सेकेंड, it is always connected in parallel combination through an electric circuit। जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला डिवाइस वोल्टमीटर है, इस वोल्टमीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक, इसको आप अभी याद कर लीजिए, आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो वहां मैं इस बात को अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल अभी के लिए जो वोल्टमीटर है इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है, P फॉर पोटेंशियल, D फॉर डिफरेंस इज इक्वल टू VA माइनस VB। VA फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट A, VB फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई Q। अगर क्वेश्चन में दो पोटेंशियल दिया रहेगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। हाइयर पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ, लोअर की यहाँ रख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा केस पे। पोटेंशियल एक बात और, इट इज स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इनफाइनिटी से यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट पर ले आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट गिवन होते हैं, यानी A और B पॉइंट गिवन होते, यूनिट चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट पर ले आने के लिए जो वर्क डन करते हैं उसी को पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे इनफाइनिटी से उस पॉइंट पर, यहाँ पर दोनों पॉइंट गिवन होंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, यानी लोअर से हाइयर पोटेंशियल पे ले जाने के लिए जो वर्क डन करेंगे वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। स्टूडेंट, फाइनली इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जितने भी टॉपिक अभी तक पढ़े उससे रिलेटेड। और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि न्यूमेरिकल पर पूरा एक 20 या फिर 30 मिनट का वीडियो ही बना दिया जाए क्या, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से न्यूमेरिकल करना सॉल्व करना सीख लें। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़े नए वीडियो को अपलोड करने में।